नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं लेके आया हूं तुलसी यक्षिणी साधना, अनुभव, साधना और सिद्धि का दूसरा भाग। दोस्तों, तुलसी यक्षिणी की उन्होंने साधना की। किसने? मंजुला घोष जी, माता जी ने। माता मंजुला घोष ने जो तुलसी यक्षिणी की साधना की, किस प्रकार से उन्होंने तुलसी यक्षिणी को प्राप्त किया, किस प्रकार से आप भी साधना करके तुलसी यक्षिणी जी को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और आपके जीवन की तमाम जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे निजात पा करके एक सुकून भरी, शांति भरी, चैन भरी, आनंद भरी जिंदगी जी सकते हैं। सफलता, समृद्धि आपके कदम चूमेगी, आपकी सुरक्षा रहेगी हर प्रकार से। यदि आप महिला हैं तो आपको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलेगा, आपके पति की आयु लंबी हो जाएगी। आपकी संपत्ति यदि किसी कारण से खो गई है, आपने अपनी संपत्ति को खो दिया है, बीमारी के कारण से खो दिया हो या कर्जे के कारण से खो दिया हो या व्यावसायिक नुकसान के कारण खो दिया हो, तो वो खोई हुई संपत्ति आपकी आपको वापस मिल जाएगी। आपकी कुंडली में दरिद्र से दरिद्र योग है, उसके उपरांत भी यदि आपने इस साधना को सच्चे मन से, विनम्रता से पूर्ण कर लिया, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे मनोयोग से पूर्ण कर लिया, तो आपके सारे दरिद्र योग जल करके भस्म हो जाएंगे और आपकी कुंडली में राजयोग निर्मित हो जाएगा। यदि आपको सरकारी क्षेत्र में कोई काम करना है, जाना है, सरकारी कोई टेंडर लेने हैं, सरकारी कोई नौकरी करनी है, तो आप तुलसी यक्षिणी की साधना करते ही आपके जितने भी ऐसे काम हैं, जो भी काम आप चाहते हैं, वो काम तुरंत बन जाएगा। और इसके अलावा सरकार से संबंधित कोई भी लेन देन आपका हो, क्योंकि तुलसी माता की जो साधना है ना, तुलसी यक्षिणी की, इसको राज्यदा यक्षिणी भी कहते हैं। तो दो नामों से इनको पुकारा जाता है, राज्यदा यक्षिणी और तुलसी यक्षिणी। ये तुलसी यक्षिणी तुलसी की आध्यात्मिक शक्ति का नाम है। देखो, इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, उन सब देवी देवताओं में जितनी जो देवियां हैं ना, जितनी भी देवियां, उन सब देवियों में एक आध्यात्मिक शक्ति दौड़ती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को यक्षिणी के नाम से पुकारते हैं। यक्ष का अर्थ होता है निरंतर, अक्षुण्ण और लगातार। ये जो उनकी शक्ति होती है, ये निरंतर, अक्षुण्ण और लगातार बनी रहती है। ये जो बनी रहती है लगातार, निरंतर, ये उनकी प्रतिछाया होती है। ये उनके जैसे एक हमजाद की सिद्धि होती है। हमजाद क्या होता है? छाया पुरुष क्या होता है? मनुष्य की छाया है ना, उसका क्लोन उसके सामने प्रकट हो जाता है, उसकी छाया उसके सामने प्रकट हो जाती है, उसकी शैडो आदमी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसी तरह से देवियों की ये छाया होती है। तुलसी देवी हो, लक्ष्मी देवी हो, काली देवी हो, दुर्गा देवी हो, कोई भी देवी हो, जितनी भी देवियों के आपने नाम सुने हैं ना, उन सब देवियों के साथ एक एक शक्ति होती है। वो शक्ति, वो छाया, वो शैडो यक्षिणी के नाम से जानी जाती है। वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति होती है। उसी शक्ति के दम पर वो सारे काम कर सकती है। साधक के काम, ब्रह्मांड के कोई भी काम, वो सारे काम उन यक्षिणियों के शक्ति के कारण ही करती है। तो उन यक्षिणियों में तुलसी यक्षिणी की जो शक्ति है, तुलसी की जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, उसका नाम है तुलसी यक्षिणी। तो तुलसी यक्षिणी की जो शक्ति है, ये राज्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान हो तो भी करती है। तो आपकी राज्य से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका भी निदान तुलसी यक्षिणी कर देगी। कोई भी समस्या हो, उस समस्या से आपको निकाल करके आपको एक उत्तम लाइफ देगी, लग्जरी लाइफ देगी। तो इस साधना को किया कैसे जाता है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। जो मैंने सुना है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, दोनों बातें मैं आपको बता दूंगा। जो शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार ये है कि तुलसी यक्षिणी की साधना शुक्रवार के दिन से होती है और शुक्रवार के दिन से 3 दिन लगातार होती है। दिन तो 3 ही है ना, ध्यान रखना, 3 दिन लगातार होती है। शुक्रवार के दिन से 3 दिन लगातार होती है। शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। इस साधना में सफ़ेद कलर की सब चीज़ होती है। ये सब जगह समान है। सफ़ेद कलर की चीज़, सफ़ेद कलर का आसन, सफ़ेद कलर की मिठाई,
सफ़ेद कलर का वस्त्र आपका पहनने का कोई भी हो, तो इस साधना में सारी चीज़ें सफ़ेद कलर की होती है। इस बात का ख्याल रखें। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके साधना होती है। लेकिन शास्त्रों से अलग थोड़ा सा खुद का अनुभव, जो खुद तुलसी यक्षिणी जी ने उनको साधना करने का विधान बताया, वो विधान थोड़ा सा इससे अलग है। अब दोनों बातें मैं आपको बताने पर मजबूर हूँ, विवश हूँ, क्योंकि देखो शास्त्रों में जो लिखी है वो भी बताना जरूरी है। जो यक्षिणियों से संबंधित प्राचीनतम शास्त्र, प्राचीनतम ग्रंथ है अपने भारत के, उन भारत के ग्रंथों में जो चीज़ें विवेचन जो हुआ है, विधि जो उन्होंने बताई, विधि विधान, वो भी बताना जरूरी है। और खुद तुलसी यक्षिणी जी ने क्या बताया वो भी बताना जरूरी है। तो उन्होंने शास्त्रों में तो ये लिखा है कि शुक्रवार के दिन से होगी ये साधना, और ये साधना तुलसी के वृक्ष के पास में होगी, और इस साधना को करने के लिए सफ़ेद कलर की मिठाई चाहिए, सफ़ेद कलर का आसन चाहिए, सफ़ेद कलर का सब कुछ चाहिए। जितना चीज़ सफ़ेद कलर की हो सकती है उतनी चीज़ सफ़ेद कलर की चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से ये साधना आप करेंगे। इसमें कोई भी बढ़िया धूप हो, कोई भी दीप कोई भी धूप वो जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। इसमें तिल के तेल का दीपक होता है। और इस प्रकार से इस पट्टिक की माला से इस साधना को उत्तरमुखी होकर के किया जाता है। और इसमें 101 माला आपको एक प्रति रात जपनी पड़ती है, यानी 11,000 मंत्र समझ लो, 10,100 मंत्र आपको रोज़ जपने पड़ते हैं। 10,100 मंत्र जप ली आपकी, ये साधना आपकी 3 दिनों में पूर्ण होती है। 3 दिनों में साधना पूर्ण होने के बाद में घी में पंचमेवा मिला करके आपको हवन करना पड़ता है। हवन करने के बाद में ये साधना आपकी पूर्ण हो गई। इस साधना के बाद में प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। ये तो एक विधि हुई, ये तो वो विधि हुई जो शास्त्रों में वर्णित है। अब कभी कभी क्या होता है कि शास्त्रों में जो वर्णित होता है उससे थोड़ी सी हटके विधि होती है। इस विधि में कौन सा मंत्र काम आएगा वो मैं बता देता हूँ, और शास्त्रों से हटके जो खुद तुलसी यक्षिणी ने बताया वो मंत्र कौन सा काम आएगा, वो विधान कौन सा है वो भी बता देता हूँ। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो ओम क्लीम क्लीम नमः, ओम क्लीम क्लीम नमः। आप संकल्प पूर्वक इस मंत्र का जाप करें, संकल्प पूर्वक इस विधान से करें तो भी आपका काम बराबर होगा। ओम क्लीम क्लीम नमः, ओम क्लीम क्लीम नमः, ओम क्लीम क्लीम नमः। इसमें क्या होता है कि तुलसी की थोड़ी सी जड़ लेनी पड़ती है, थोड़ी सी, जितने से ताबीज़ बन जाए इतनी, थोड़ी सी इतनी सी जड़ लेनी पड़ती है। जड़ लेकर के पहले निवेदन करना पड़ता है। एक दिन पहले निवेदन करके फिर जड़ को लेकर के कांच से काट करके थोड़ी सी जड़ को, और उसको धो के साफ करके और उसको अपने आसन के नीचे बिछा करके फिर उसके ऊपर साधना करनी पड़ती है। साधना के बाद में उसको आप अपने ताबीज़ में भर लेंगे। ताबीज़ में भर के यदि पुरुष है तो राइट हैंड में, स्त्री है तो लेफ्ट हैंड में, यहाँ जो बनता है आपका बाजू बनता है, यहाँ पर आप उस ताबीज़ को बांध लेंगे। बस उसके बाद में तुलसी यक्षिणी की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ये एक विधान हुआ। दूसरा विधान मैं बताता हूँ जो उन्होंने खुद बताया है। वो विधान ये है कि इसमें 3 तरीके हैं। यदि आपको इस दुनिया में स्त्री हो और पति की लंबी आयु के लिए ये साधना करनी है, पति की लंबी आयु के लिए साधना करनी है, तो ये साधना गुरुवार के दिन से होगी। कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार हो, आपके नाम से, नाम राशि से उस दिन चंद्रमा अच्छे हो, चौथे, 8वें, 6वें, 12वें भाव में नहीं हो बस, और बाकी अगर अच्छे आपके पॉजिटिव चंद्रमा हो तो उस चंद्रमा में, उन नक्षत्रों में जो अच्छे नक्षत्र हो उन नक्षत्रों में इस साधना को किया जाता है। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपको सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने पड़ते हैं। ये दोनों साधनाओं में समान है, और जो विधि विधान है वो विधि विधान भी इसमें समान है। सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, 101 माला का जाप करना पड़ता है, इस पट्टिक की माला चाहिए। लेकिन इसमें इस पट्टिक की माला नहीं चाहिए, इसमें लाल चंदन की माला चाहिए। इस पट्टिक की माला शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन शास्त्रों से हटके जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात में लाल चंदन की माला चाहिए। और लाल चंदन की माला के बाद में आपको एक यंत्र का निर्माण करना है, और वो यंत्र का निर्माण आपको हल्दी से करना है। और हल्दी से यंत्र का निर्माण करना आपको तुलसी का जो थान होता है ना, उस तुलसी के थान के ऊपर, यानी तुलसी का थान बनाए, उस थान के ऊपर आप हल्दी में पानी मिला करके या गुलाब जल मिला करके उससे उस यंत्र का निर्माण करोगे। और उस यंत्र का निर्माण करने के लिए अनार की कलम आपको चाहिए। अनार जो होता है ना, अनार
उस अनार की थोड़ी सी डाली लेकर के छोल छाल के एकदम पेंसिल की तरह करके उस पेंसिल की तरह डाली से उस यंत्र का निर्माण करना पड़ता है। वो यंत्र मैं आपको बता दूंगा कौन सा यंत्र होता है, उस यंत्र का आपको निर्माण करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है, आपने ये सब कर लिया। ये सब करने के बाद में सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ानी पड़ती है, लेकिन इसमें सफ़ेद कलर की मिठाई के साथ साथ थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ भी चढ़ाना पड़ता है। आपको हर बृहस्पतिवार फिर ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ चढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी दाल थोड़ी सी और थोड़ा सा गुड़, ये चढ़ा करके आप स्वयं इसको खा लें। क्योंकि साधना के बाद में जब भी आप तुलसी माता की पूजा करेंगे बृहस्पतिवार के दिन, तब आप इस प्रकार से काम करेंगे। तो इससे क्या है, आप यदि हाउसवाइफ हैं और पति की लंबी आयु के लिए कर रही हैं तो आपके पति की लंबी आयु होगी। पति पर कोई भी प्रकार का संकट आएगा, आपको पहले सूचना मिल जाएगी, पति की रक्षा होगी। पति का कारोबार नहीं चल रहा है, उसके पति के कारोबार में आप लाभ होगा, है ना। इस प्रकार से आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा। अब यदि आप स्त्री नहीं हैं, पुरुष हैं और आपको इस साधना को व्यवसायिक उन्नति के लिए करना, आपको इस साधना को इसलिए करना है कि भाई मेरे को व्यवसायिक उन्नति करनी है, काम काज में मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप क्या है, इस साधना को बुधवार के दिन से शुरू करोगे। और बुधवार के दिन कोई आश्वलेखा नक्षत्र के अंदर यदि बुधवार आता है तो उस दिन से आप इस साधना को शुरू करोगे। दिन वही है, कपड़े वही है, मिठाई वही है, बुधवार के दिन शुरू करोगे। और बुधवार के दिन शुरू करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो मूंग होते हैं साबुत मूंग थोड़े से पानी में भिगो लो, थोड़े से साबुत मूंग पानी में भिगो करके वो मूंग आपको, बाकी सब मिठाई बाकी प्रोसीजर सेम है, लेकिन थोड़े से साबुत मूंग आप वहाँ तुलसी माता को चढ़ाओगे, तुलसी यक्षिणी को चढ़ाओगे। और इसमें जो माला होगी वो माला खुद तुलसी की होगी। तुलसी की माला से ही आपको जाप करना पड़ेगा, खुद तुलसी की माला होगी उससे ही जाप करना पड़ेगा। लाल चंदन की, तुलसी की, स्फटिक की, शास्त्रों में स्फटिक की लिखी है, लेकिन जो खुद तुलसी माता ने बताई है उसमें 3 जो प्रोसीजर बताए, उन तीनों प्रोसीजर में एक प्रोसीजर बुधवार का है जिसमें आपको तुलसी की माला का प्रयोग करना है, दूसरा प्रोसीजर बृहस्पतिवार का है जिसमें आपको लाल चंदन की माला का प्रयोग करना है, और तीसरा प्रोसीजर और बता देता हूँ। शुक्रवार बता दिया उसका, बृहस्पतिवार बता दिया, बुधवार बता दिया। अब आपको यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आप घर से बाहर निकल गए हैं, मतलब जैसे स्त्री हो और खुद काम करती हो, और पुरुष हो, पुरुष तो खुद ही काम करता है बेचारा, लेकिन कभी कभी पुरुष खुद काम नहीं करता, माता बहनें काम करके गुजारा कर देती है। तो ऐसी स्थिति आपकी आ गई और आप खुद काम करना चाहते हो, खुद को कोई रोजगार चाहिए, खुद को कोई व्यवसाय चाहिए, आप भी बाहर निकलना चाहते हो, खुद कुछ करना चाहते हो, तो यह साधना रविवार के दिन से शुरू होगी। और अनंत मूल की जो जड़ होती है, अनंत मूल की जड़ 3 दिन यहाँ बांध करके फिर आप इस साधना को शुरू करेंगे, है ना। अनंत मूल की जड़ यहाँ बांध करके फिर 3 दिन आप इस साधना को शुरू करेंगे। यंत्र तीनों में एक ही रहेगा, लेकिन साधना का प्रोसीजर अलग अलग है ना। अनंत मूल की जड़ आप बांध करके साधना शुरू करोगे। यदि आप रविवार के दिन से इस साधना को शुरू करते हो, रविवार के दिन से शुरू करते हो ना, तो आपको रुद्राक्ष की माला से इस साधना को शुरू करना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला से इस साधना को शुरू करना पड़ेगा, या फिर जो वैजयंती की माला आती है, वैजयंती की माला का आपको इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ सेम है, मंत्र खाली अलग है। जो मंत्र पौराणिक ग्रंथों में लिखा है वो अलग है, और जो मंत्र उन्होंने बताया वो अलग है। जो मंत्र उन्होंने बताया है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः। इस तरह से आप साधना करते गए तो 3 दिन बाद में आपको पंचमेवा का हवन करना है। वो तो करना ही है, वो तो सब में समान ही है। 3 दिन बाद में पंचमेवा का हवन करना है। हवन करने के बाद में पंचमेवा में घी मिला करके हवन करना है। हवन करने के बाद में फिर आपको 1 माला रोज़ जप लेनी है। और जो जड़ आप लाए थे वो जड़ तीनों में सेम ही रहेगी। जड़ आप लाए थे वो जड़ क्या है, आप अपने आसन के नीचे दे करके बैठे हैं, वो जड़ निकाल करके फिर आप उसको साफ शुद्ध करके और उसका ताबीज़ बना करके, पुरुष हो तो राइट हैंड में, स्त्री हो तो लेफ्ट हैंड में बांध लें। बांधने के बाद में आपकी साधना पूरी है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जातकों में कनेक्टिविटी की शक्ति ज़्यादा होती है, तो उनको माता जी के दर्शन भी होते हैं। अगर आपको माता जी के दर्शन हो जाए, तुलसी यक्षिणी के माता जी के दर्शन हो जाए, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निडर होकर के एकदम सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विनय से, श्रद्धा से माता जी को नमन करके
फिर उनसे आप वरदान ले सकते हैं। वो आपको अपना वरदान, अपना आशीर्वाद दे देगी। इसमें वचन का कोई लफड़ा नहीं है कि वचन ये हो वचन वो हो। आपको तो बस विनम्रता पूर्वक माता जी का आशीर्वाद लेना है। बस एक बार आशीर्वाद मिल गया, हर काम में आप अव्वल चले जाएंगे। कोई भी काम आपका डूब रहा हो, अटक गया हो, फंस गया हो, बांध दिया गया हो तांत्रिक क्रियाओं से, सब की छुट्टी हो जाएगी, काम आपके बनते चले जाएंगे। इस प्रकार से तुलसी यक्षिणी की साधना आपको चहुमुखी विकास देने वाली ये साधना है। तो माता मंजुला घोष जी ने जो प्रोसीजर बताया उससे भी आप कर सकते हो, और जो प्रोसीजर शास्त्रों में लिखा है उससे भी आप कर सकते हो। दोनों तरीकों से काम करके आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हो, अपना और जगत का कल्याण कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। अपने अंदर हमेशा ही उच्च विचार रखने चाहिए, ताकि कोई भी साधना हो वो आपकी देर तक टिकी रहे, कोई भी सिद्धि हो वो आपकी देर तक अक्षुण्ण बनी रहे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।